इस ड्रामे की स्क्रीन सबसे मुख्तलिफ है। आप जब इसे स्क्रीन पे देखते हैं आप कहते हैं ये कोई इंटरनेशनल, आप जो लाइट हुई हुई है, जो लोकेशंस हैं, जिस तरह से वो सब लोग जो भी उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया है एक कल्चरल चीज़ का और फिर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हुई, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, आई थिंक वो रिलीजियस चीज़ का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी स्क्रीन लग ही नहीं रही है। फिर एक इतनी इंटरेस्टिंग वो सारी चीज़ें चली हैं कि जो लोग बहुत रिलीजियस दिखाए हुए हैं उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं और जो उनको मुख्तलिफ बनाती हैं। हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप रिलीजियस दिखाते हैं ना, वो अग्रेसिव भी दिखाते हैं, वो ये भी होते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों पर मुसल्लत भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बकर कैरेक्टर बहुत सुलझा हुआ दिखाया है, वो अपने प्रैक्टिसेस कर भी रहा है रिलीजियस, तो वो आके बड़े उसके अंदर बहुत नरमी है। और वो जैसे कि हमें पता है कि हमारा मज़हब भी जब फैला था तो वो हमारे ये आए थे यहाँ पर बहुत सारे लोग, वो अपनी उन्होंने नरमी अपनी मोहब्बत से वो फैलाया था। उसके ऊपर फोर्सफुली या कोई चीज़ ऐसे नहीं होती है जो कि अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी में नज़र आता है कि हम हर चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमने ये किया है तो आप भी ये करें। इसमें कहते हैं कि हाँ वो आई थी, उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की तो मैं चला गया इस कमरे से बाहर और इस तरह से। और वो बहुत एक ऐसी चीज़ें थी जो हमें अपने घरों में अपने इर्द गिर्द वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया कि उनमें नरमी कितनी है, क्योंकि हमने जब मज़हब का नाम लाते हैं हमारे ज़हन में एक सख्ती आती है। तो ये जो मेरा अहमद ने ये वाली साइड दिखाई है, जो जैसे कि सानिया सईद का जो करैक्टर है और उसके अलावा जो शहरयार का है, उसमें एक बहुत खूबसूरत नरमी है कि आपको एक सुकून सा फील होता है कि उनके जब सीन्स भी आते हैं उसमें उनको जो ट्रीटमेंट दी गई है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, हाँ वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक दो जगह मुझे ऑड लगा कि वो मैं राइटिंग करैक्टर में राइटिंग और डायरेक्शन में बात करूँगा उस चीज़ की। लेकिन ओवरऑल जो नमीर और जो दुरेफिशा, आई थिंक दे वर फैंटास्टिक। वो आजकल की जनरेशन के लग रहे हैं, वो उनकी जो बातें हैं, उनका जो बात करने का तरीका है, जैसे वो जिम जा रहे हैं, उनकी जो रूटीन है, इज़ सो रिलेटेबल। जो भी हमारे यहाँ इन एरियाज़ में रहने वाले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के यंगस्टर्स हैं, ये जहाँ पर भी रहते हैं इस सर्टन क्लास के, वो इसी तरह हैंग आउट करते हैं, इसी तरह से उनकी चीज़ें होती हैं और वो बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली इस हफ्ते भी ये जो है ड्रामा 2 thumbs up ही है। मतलब थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि घर भी वही है, मेरा जिम भी वही था, तो इट्स मोर लाइक कि आई एम लाइक सीइंग, Was it? Yes, the same gym I used to go. Seriously? Yeah. No, ना C3. No, try fit. अच्छा, ये ज़ॉम्बी वाला जिम नहीं? हाँ, I think ज़ॉम्बी so. वाला लग रहा है। Zombie? ज़ॉम्बी मूवी जो मूवी जो थी, ये मुझे नहीं पता। उसका जिम I लग think रहा है so. जिसमें हाँ, ज़ॉम्बी मैंने ज़ॉम्बी देखी नहीं है तो I think तो यही इट्स होगा। सेम जिम और वो घर, तो फिर मुझे ना बहुत अपना अपना सा लगा। अपना मतलब इट्स लाइक ओके, लेकिन उस घर में ज्यादातर डाइनिंग के सीन्स आ रहे हैं ना अभी तक। बट क्या शूट किया उन्होंने, मतलब इट्स लाइक very. अच्छा ये ऐसा भी लग सकता है। तो इस तरह की वो थी। आई थिंक जो सबसे एक अच्छी बात नज़र आई, जो इसमें बड़ा मज़े का एक सीन आया कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो बकर कैरेक्टर को थ्रू आउट पहली एपिसोड के बाद। अच्छा ऐसे ही है, बहुत ही हैदराबाद से आया हुआ है, कुछ नहीं करता, या घर में रहता है, माँ से बातें करता है, और फिर जो उसका ग्राफ और वो जो डायलॉग्स उस तरफ चल रहे थे कंट्रास्ट में, उनके बारे में बात Very कर रहे हैं, nice. और वो उसको Google कर रहे हैं, स्टॉक कर रहा है, गूगल कर रहा है, लिंक्डइन पे उसका प्रोफाइल देख रहा है, जैसे हम करते हैं नॉर्मली। और कभी हमने ड्रामाज में ये चीज़ देखी नहीं है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग वे में इसमें दिखाई गई। और वैसे वैसे आपके दिमाग में भी ओह हार्वर्ड का ही पड़ा हुआ है, लाइक वहाँ पर भी गया हुआ है, इसने इंजीनियरिंग भी, तो एकदम आप। और फिर उसके साथ जो उन्होंने शॉट्स बनाए हैं उस स्टील मिल के, वो जो भी थी, सीमेंट फैक्ट्री के, वो जो भी था, Very उसमें nice. फॉरेनर्स, मतलब मुझे लग रहा था कि एक्चुअली जो ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिखाते ना हमारा इतने बिलियन का बिजनेस है और ये है वो है, जब और वो फिर आप पेपर में लिखते हो शहर बानो शहर बानो, अंडा मुर्गी, पाकिस्तान में अब हम इसमें वो सब चीज़ें, मतलब प्रोडक्शन इन्वॉल्व नज़र आ रही है कि मतलब उन्होंने बताया है, जो बात राइटर ने लिखी हुई है वो उसी तरह से खूबसूरत तरीके से सामने आई है और बिलीवेबल है। आपको वो इलीट के बच्चे लग रहे हैं, इलीट की फैमिलीज़ वो लग रही हैं। नहीं तो हमने जो इलीट की फैमिलीज दूसरा कोई ड्रामाज में देखी हैं, वो कहीं से इलीट नहीं लगते। और ना आई थिंक डायरेक्टर्स का एक्सपोजर होता है कि अच्छा इलीट फैमिलीज ऐसे नहीं करती, ऐसे बात नहीं करती, इस तरह के वो नहीं होते। तो बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया। फिर मुझे लगता है कि जो नमीर के शॉट कमरे में बने हुए थे ना, जहाँ पर वो बैठ के अपने वो स्टॉक कर रहे हैं, शॉट्स की वेरिएशन थी ना, और वो मुझे अभी याद आता है कि मेरी ज़िंदगी है तुम्हें बिलाल का कमरा था, वो लगता था बिलाल इस कमरे में रहता ही नहीं है। एग्जैक्टली है ना, जो बिलाल का कमरा मेरी ज़िंदगी है तुम्हें दिखाया हुआ था कि वो एक, जब आप किसी there was no art, there was no art in that. नहीं, it's not about art, it's about एक No, the art of your art director when he comes in, आप उसको बताते कि ये आपका ये कैरेक्टर, character है। वो फिर पूरा कमरा हाँ। बनाता है ना। तो इसमें तो लग रहा था कि ये there was no इंसान art. इस कमरे में ही घुसा रहता है, उस हाँ। कमरे में चीजें जैसे पड़ी हुई हैं उस तरह से हुआ हुआ है। बिल्कुल।
बहुत रिलेटेबल था, बहुत बिलीवेबल था। और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया, हाँ मुझे राइटिंग में एक चीज़ वो लगी जो कि मुझे खलील रहमान कमर के प्लेस में लगता था कि एक इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी को दे दी है, अब आप आगे जाए ना। अब वो जो फर्स्ट क्रिएट हुआ था वो डांस प्रैक्टिस के ऊपर, वो पहले एक ने आके एक को बताया, फिर एक ने Too much fuss. हाँ वो शहरयार ने आके फिर सानिया उनको बताया कि ये हो गया, फिर वो माँ आई, उनके सामने सारी बात हुई, फिर माँ ने अपने हस्बैंड को बताया, फिर हस्बैंड ने जाके सबा कमर से वो सबा हमीद से बात की। ओके हमें समझ आ गई थी शुरू में बात, आप व्यूअर को मत दिखाएं, अब उन्होंने 50 बातें और भी की होंगी, अब स्टोरी को आगे लेके चले। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ था कि ठीक है मुझे 2 दफ़ा बता दिया, 3 दफ़ा आपने सारा किस्सा रिपीट कर दिया। वो हर करेक्टर ने आगे जाके, और ये हमें मैं मंटो नहीं हुई बहुत नज़र आ रहा था। ये मुझे लगता है कि राइटिंग में थोड़ा सा ना ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्टर को भी कहना चाहिए कि ये 3 दफ़ा चीज़ रिपीट हो रही है। यही इन्फॉर्मेशन आखिर में अगर उनका करेक्टर जो था फरहान ताहिर का, वो जाके सिर्फ सबा हमीद से बात करता, वही इन्फॉर्मेशन पहले वाले सीन की उसमें दोबारा रिपीट हो जाती, रात दिन के वो माँ के सामने भी रिपीट हुई, माँ ने फिर बेटी को सीढ़ियों पे बोला, फिर से वो उसने आके अपने फियांसे को बोला, मतलब वही एक सिचुएशन को पूरी एपिसोड में उन्होंने जगह जगह रिपीट किया है। अच्छा ये मुझे थोड़ा राइटिंग से वो था। दूसरा मुझे चीज़ से इख्तलाफ था कि जब आप 5 वक्त की नमाजी तहज्जुद गुज़ार दादी दिखाती हैं, उनका आई मेकअप नहीं हुआ होता। मतलब वो आप थोड़ा सा ख्याल करें, जो भी जो स्पेशली इसको राइटिंग डायरेक्टर कर रहे हैं तो डायरेक्टर क्या फ़ाइनल कॉल होती है ना। और अगर वो सबा हमीद तो कहते हैं कि भैया बिल्कुल मेकअप उतार दें या कुछ भी कर दें, उतार देती हैं, वो शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। तो वो लग नहीं रहा था कि भैया भी नमाज़ पढ़ के उठी हैं और इस तरह से वो फील, जब आपने नमाज के बाद ये मुँह धोया हुआ होता है, वो एक अलग एक आपके चेहरे के तासुरात होते हैं या वो चीज़ें होती हैं, उस पर आप किसी भी किस्म का आप आर्टिफिशियल चीज़ फेस पे नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया है इस चीज़ को, जो मैंने अभी अब शुरू में ही बता रहा था कि वो मुसल्लत करने वाली बात नहीं थी कि नहीं अब यू हैव टू डू इट, ये वो एक दादी ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली कॉन्फ्लिक्ट लेके आई, लेकिन सब माइल्ड हो गए, सब ने उसमें वो कर लिया। और मेरे जी आपकी बात जो है ना जिसमें आप मुझे कह रही हैं, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि वैसे वो बहुत तहम्मुल है उस लड़की में जो दुर्र फिशा कैरेक्टर है, लेकिन जहाँ पे जामिल की बात आती है ना वो उधर बर्दाश्त नहीं करती, वो उसकी रेड लाइन है, ये वो उसकी दुखती नब्ज़ है या कुछ ऐसी है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहे माँ बात करे, जामिल के बारे में बात नहीं करनी, जामिल को इससे ये नहीं करना। वो पहली एपिसोड लेकिन वो भी जो है ना दैट रिएक्शन आल्सो कम्स फ्रॉम समवेयर। वो तो no one is born with a reaction कि I'm going to make a boyfriend, I'm going to be so possessive about that boyfriend कि मैं she is possessive ना कि उसका जो एक बदतमीजी का जो एक, because there is a बदतमीजी in her which is I'm sure written, it's not like कि वो ऐसे प्ले कर रही है, वो लिखा हुआ है कि वो बदतमीज, लेकिन वो एक ऐसी वो है कि वो मना लेती है सबको बाद में। हाँ वो ग्रे एरिया में है ना कि वो, वही मैं कह रही हूँ, लेकिन उसको all I'm saying is I need to know why she's like that, because उसके I think that's a story जो आगे जाके खुलेगी। Exactly, same thing with Zamil। हाँ जामिल के साथ if he's so insecure, where is his insecurity? और मुझे एक्चुअली लगता है कि जब वो डाइनिंग में बैठे हुए तो उसका वालिद उसको कहता है कि तुम्हें मैं अपना बिजनेस भी दे दूंगा। उधर उसका वालिद कहता है तुम्हें क्या इतनी परेशानी की बात है? वो कहता है मेरे फ्रेंड्स आईवी लीग में गए हैं। तो इट हैपेंड, आई थिंक इस चीज़ को भी इसका एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जापान में बहुत सारे लोगों के, जब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, हर चीज़ बहुत होता है, तो वहाँ पे सुसाइडल रेट सबसे हाई है जापान में। But then that's the entire society। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, पढ़ता ही नहीं है। नहीं मैं आपको सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक इंडिविजुअल की लाइफ बहुत परफेक्ट हो जाए ना, एक बहुत ज़बरदस्त आपको गर्लफ्रेंड मिली हुई है, हाँ तो वो मुझे लग रहा था कि उस टर्मिनोलॉजी का एक नाम होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका सर्च करके। तो वो आप उस चीज़ में चले जाते हैं, उसमें आपके सवालात ये नहीं होते क्योंकि आपको ज़िंदगी की परेशानी नहीं, तो उसमें आप कहते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं यहाँ पे क्यों, वो जो अपने से सवालात शुरू हो जाते हैं। उसमें जब इंसान उस जोन में जाता है तो दैट पर्सन बिकम लाइक वो उसकी कुछ डिफरेंट चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है अपने माइंड के लिहाज से, जो मुझे नमीर के कैरेक्टर में नज़र आ रहा है कि वो इस तरह की जर्नी पे है, which is very interesting and I really want, or it's a very interesting character because everything is so perfect around you कि आपके पेरेंट्स भी आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत धीमे मिजाज के हैं, आपकी हर नखरे भी उठाए जाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए हार्वर्ड नहीं जा रही, इस तरह से भी है, आप देखने में बहुत अच्छे हैं, आपकी परफेक्ट लाइफ है, देन यू आर स्टिल डिप्रेस्ड। आई वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड। और ये होता है क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से सोचता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था इन माई कॉलेज डेज कि भाई क्यों जापान में क्यों है, जापान में तो लाइफ इतनी अच्छी है, वो तो अब ऑलरेडी दुनिया से 25-30 साल आगे चल रहे हैं वो लोग पूरी दुनिया से, तो वहाँ पे क्यों है? तो यही चीज़ थी कि जब हर चीज़ मुझे जो लगता है सेम थिंग इन कोरिया, द हाईएस्ट सुसाइड रेट इज दैट दिस कंपटीशन, द कंपटीशन टू गेट दोज, द पेरेंट्स जितना प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों पे पढ़ाई के लिए वगैरह, तो यहाँ नमीर का ये नहीं है। नमीर का सिर्फ हार्वर्ड में ना जाना इज व्हाट देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ यही है ना कि हार्वर्ड में जाना इज नॉट अ
कोई मजाक नहीं है कि वो उस लेवल पे उसकी वो भी उस लेवल पे compete कर रहा है ना। Yes, I mean, हाँ, he's I not- just need to know. वो तो मेरे ख्याल आगे अभी तो 3 एपिसोड। I'm not agreeing with. I know what you're talking about, हाँ. but I don't agree with that with Nameer because we are a different society. एक बंदा individually maybe either वो था बहुत पढ़ाकू बच्चा शुरू से, उसको देखें- उसकी थी वो, you know, you have, there has to be मैं यहाँ पे something. सिर्फ मेंटल उसकी बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रामा. वी हैव टू रिमेंबर दैट डिप्रेशन इज अ केमिकल इम्बैलेंस. यस Yeah. सो मे बी दिस बॉय, मैंने नहीं हाँ. पढ़ा हुआ, मुझे नहीं, मे बी द बॉय हैज. That's what I'm saying. हाँ. As long as देख, और दूसरी बात और I am just मरीना saying जी that it एक needs चीज to be, एक चीज होती है it would be डिप्रेशन। good to get answers. डिप्रेशन के हवाले से एक चीज़ ये भी होती है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके सर्कमस्टांसेस में कुछ हुआ है, ये आपके जीन्स में भी होता है, ट्रैवल करता है कि इफ योर पेरेंट्स आर डिप्रेस्ड यू कैन बी, क्योंकि लास्ट वीक अतीका जी ने भी ये बात I की। agree with everything that you're saying, but it needs to be अभी तो clear. 3rd एपिसोड है, ये वहाँ 28वें एपिसोड में तुरसम का नाम मैं नहीं भी पता। यही कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आगे अभी तो हमको आगे शायद आंसर्स मिल मुझे जाए। वही है कि हाँ. और यही ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना रहा है कि आप इन सवालात के जवाब जानना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी अबू बकर के कैरेक्टर में कि जिस तरह से वो अपने इलाके के बच्चों को एजुकेशन के हवाले से लोगों की हेल्प कर रहा है, चीज़ें कर रहा है। हाँ. बहुत खूबसूरत एक Very nice. कैरेक्टर दिखाया गया है कि जो कि हमारे एक स्टीरियोटाइप जब रिलीजियस दिखाते हैं तो वो बहुत वो उस तरह के दिखाते हैं, बहुत ही एग्रेसिव से होते हैं ये। तो ये जो एक खूबसूरती है ना जो कि उनमें कामनेस लेके आई है, या Which is what religion is supposed हाँ, to give जो you कि peace. रिलीजन होना ऐसा होना चाहिए, वो बहुत खूबसूरत है। तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे तो आई थिंक फॉर मी 9 and 9